हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन के बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियोलॉजी का क्या स्कोप है। इसमें हमने इसके जर्नल इंट्रो को डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो 17वीं शताब्दी से पहले एम्ब्रियोलॉजी की नॉलेज एरिस्टले एंड गैलेन के विचारों पर आधारित था। 17वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तब एम्ब्रियोलॉजी का जो अध्ययन किया था एरिस्टले ने और गैलेन ने किया था। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट का सही ज्ञान 19वीं शताब्दी में उस समय हुआ। उस समय ज्ञात हुआ जब सेल थ्योरी दी गई। एम्पेडोक्लेस एक ऐसा ग्रीक फिलोसफर था जिसने यह बताया कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पार्शियली मेल तथा पार्शियली फीमेल के फ्लूइड से होती है। एरिस्टले ने अपनी बुक में कुछ प्राणियों के ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट का वर्णन किया था। विलियम हार्वे ने 1651 में ये बताया कि प्राणी अंडे से बनता है। उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसे परफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं। डिग्राफ ने सर्वप्रथम ओवेरियन फॉलिकल्स का वर्णन किया। हेम तथा लेवनहॉक ने 1677 में सर्वप्रथम मनुष्य तथा अन्य मैमल्स के स्पर्म को देखा। बॉनेट ने 1745 में कुछ इंसेक्ट के एग्स को खोजा। फैंटन ने 3 जर्मिनल लेयर का वर्णन किया। वॉन बेयर ने 1827 में मैमल्स के एग को देखा। एम्ब्रियोलॉजी के एम्स बायोस्कोप को देखने हेतु हमें एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक अत्यधिक उपयोगी साइंस है। यह सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की समस्याओं को समझने में हेल्प करती है। यह वेस्टिजल ऑर्गन की प्रेजेंस की व्याख्या एंड वृद्धि तथा डिफरेंशिएशन एंड रीजनरेशन की विधि की व्याख्या भी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट के लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस की होती है क्योंकि यह
ह्यूमन बॉडी की रचना एवं विभिन्न प्रकार की डिफॉर्मिटीज को प्रॉपर व्याख्या देते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के निम्नलिखित क्षेत्र हैं, यानी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके निम्न क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव एरिया, एम्ब्रियोलॉजी का यह क्षेत्र डिफरेंट एम्ब्रियोजेनिक स्टेज के आकार के वर्णन से संबंधित होता है। नेक्स्ट कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो यह शाखा डिफरेंट एनिमल ग्रुप की कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत वह अध्ययन सम्मिलित होता है जो विभिन्न प्राणियों के डेवलपमेंट की विभिन्न विधियों का वर्णन होता है। नेक्स्ट केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। यह एम्ब्रियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वह सब अध्ययन किया जाता है जो कि विभिन्न बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, फिजियोलॉजिकल आदि को मॉलिक्यूलर लेवल पर एम्ब्रियोलॉजी की घटनाओं को समझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टेरेटोलॉजी यानी विकृति विज्ञान। ये एम्ब्रियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि जन्मजात एरर यानी विसंगतियों से रिलेटेड होती है। वे पदार्थ जो जन्मजात एबनॉर्मलिटीज हेतु उत्तरदायी होते हैं उन्हें टेरेटोजेंस कहा जाता है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया। अब हम आपका जो न्यू टॉपिक है फर्टिलाइजेशन उसको डिस्कस करेंगे। यानी जो आपका न्यू टॉपिक है आज वो स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन से। आप लोगों ने पढ़ा है इससे पहले कि जो निषेचन की क्रिया होती है एनिमल्स में यानी जंतुओं में, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मोस्टली दो प्रकार से देखा गया है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है, यानी जो फीमेल्स एंड मेल्स स्पर्म है वो बॉडी के बाहर फ्यूज होकर या फर्टिलाइज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार इंटरनल फर्टिलाइजेशन को बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपका मेल एंड फीमेल्स गैमेट मदर की बॉडी में फर्टिलाइज होते हैं, यानी जो मेल गैमेट होता है उसको फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और जो मेल गैमेट जब फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो
तो फीमेल के अंदर जो ओवा बनते हैं, जिनको कि हम अंडाणु बोलते हैं, ओवम, इनका डेवलपमेंट ओवरीज से होता है। तो मेल गैमेट, ओनली सिंगल मेल गैमेट फीमेल के सिंगल ओवा के साथ या ओवम के साथ उसकी बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाता है, यानी उसके साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। और फीमेल उसमें एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में मेल अपने गैमेट्स को बाहरी वातावरण में छोड़ देता है, यानी कोई एनिमल मैराइन है, यानी हम फ्रॉग की बात करें, मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स जो कि एम्फीबियंस हैं आपके, मेंढक जिनको आप जानते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बाहर होती है बॉडी के। ऐसी फिशेज हैं, फिशेज में एक्सटर्नल होती है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मेल अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देता है, इसी तरीके से फीमेल भी अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देती है। और यह जो गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, जो कि वाटर में रिलीज हो जाते हैं, वो वाटर के अंदर ही फीज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसी जाइगोट में क्लीवेज वगैरह की प्रोसेस होती है। क्लीवेज है आपका, मोरुला है, ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला है, ये सभी स्टेज होती हैं। उसके बाद लार्वा की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन क्या होता है जनरली उसको इंट्रोड्यूस किया। कल हम आपका जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।